अमेरिका ने इंजन डिलीवरी में की देरी तो भारत ने ले लिया तगड़ा एक्शन। लगा दिया जनरल इलेक्ट्रिक पर पेनाल्टी, अब दूसरी रक्षा डील पर पड़ेगा असर। रक्षा साझेदारी पर आया संकट, फाइटर जेट सौदे से भी अमेरिका होगा बाहर। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ती जा रही थी। भारत लगातार अमेरिका के करीब जा रहा था, लेकिन तमाम दावों के बाद भी अमेरिका भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका हमेशा से अपने हथियारों को लेकर दुनिया को रौब दिखाता रहता है। अपने हथियारों के बदले वो तमाम राजनीतिक दबाव भी बनाता है। भारत को अपने विमानों के लिए इंजन की जरूरत थी। ऐसे में अपने हथियारों में विभिन्नता लाने के लिए अमेरिका से लड़ाकू विमानों के इंजनों का सौदा किया था। उम्मीद ये थी कि अमेरिका वक्त के साथ अब भारत के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगा और डील के बाद डिलीवरी में कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने वही पुराना रवैया भारत के लिए अपनाया है। जानबूझकर इंजनों की डिलीवरी वक्त पर नहीं की गई। इससे भारत के विमानों का प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद भारत ने अमेरिकी कंपनी पर पेनल्टी ठोक दिया है। इससे अमेरिकी कंपनी की रिलायबिलिटी पर असर पड़ेगा और दुनिया भर के तमाम देश अमेरिका से डील करने पर कई बार सोचेंगे, जबकि भारत अमेरिका से तमाम हथियारों की ओर डील करने वाला था। इस पेनल्टी की वजह से उनमें भी असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत को अपने कई विमानों का ऑफर दे रहा है, लेकिन इस रवैये के बाद इतना तो फिक्स है कि भारत अब अमेरिका से किसी भी कीमत पर विमान हासिल नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं कि भारत के इस फैसले से क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा और अमेरिकी कंपनी का कितना नुकसान होगा। अमेरिकी कंपनी ने डिलीवरी की अंतिम डेडलाइन को कर दिया पार। मजबूर एचएएल ने लिया एक्शन, अब बाकी डील पर आएगा खतरा। भारत को अमेरिकी कंपनी के इंजन की सख्त जरूरत है। भारत ने बहुत पहले ही इंजनों के लिए करार किया था, जिसके मुताबिक अब तक भारत को इंजन मिलना शुरू हो जाने चाहिए थे। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अमेरिका लगातार नई तारीखें भारत को दे रहा है, जिससे भारत के तेजस विमानों का प्रोडक्शन रुका हुआ है और वायुसेना को नए विमानों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और हालत ये हो गई है कि अब भारत को नए विमानों का सौदा करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी कंपनी अपने दूसरे पार्टनर्स को इंजनों की सप्लाई कर रही है। इसी वजह से भारत को डिलीवरी में देरी हो रही है। इसी के बाद भारत ने पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। दरअसल ये समझौते की शर्त ही थी कि अगर वक्त पर डिलीवरी नहीं मिलती है तो भारत कंपनी पर पेनल्टी लगा सकेगा। हालांकि भारत अमेरिका के साथ दूसरी डील प्रभावित न हो और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहें, इसे देखते हुए अभी तक एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन अमेरिका की मनमानी जब ज्यादा ही बढ़ गई तो भारत को फैसला लेना पड़ा। इसके पीछे हाल में ही अमेरिका के तमाम रवैयों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कनाडा के साथ मिलकर खालिस्तानियों का मुद्दा उठा रहा था और बार बार भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भारत भी अब सख्त हो गया है। हालांकि भारत इसके लिए भी तैयार है कि अगर अमेरिका इंजनों की सप्लाई नहीं करता है तो वो रूस से इंजनों का करार कर सकता है, लेकिन इसके लिए विमानों में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन आज का भारत अमेरिका की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ये भी कर सकता है। इससे पहले भारत ने रूस के कजान में अपनी ताकत दिखाकर पश्चिम की बोलती बंद कर दी है। भारत ने अपने दमखम से जिस तरह से चीन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है, उससे पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। अमेरिका इसी कंफ्यूजन में था कि भारत चीन के दबाव में उसकी हर गुस्ताखी को माफ कर देगा, लेकिन ये नया भारत है जो आंख से आंख मिलाकर बात करता है। जब भारत ने देखा कि अमेरिका भारत के सम्मान को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो उसने भी उस पर पेनल्टी लगाकर हिसाब बराबर कर दिया है। इससे अमेरिका के साथ दूसरी डील भी प्रभावित हो सकती है। भारत ने कई हथियारों के लिए अमेरिका से डील की है, जिनकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, जबकि अमेरिका भारत को अपने विमानों का ऑफर भी दे रहा है। लेकिन अब इतना तो साफ है कि भारत अमेरिका से विमान तो कभी हासिल करेगा ही नहीं, बल्कि कई दूसरी डील भी कैंसिल हो सकती है। अमेरिका भारत को F-20 विमानों का ऑफर दे रहा है, जबकि वो इस सौदे के लिए तकनीकी ट्रांसफर का भी वादा कर रहा है। जबकि इंजनों के मामले में हुई देरी से साफ हो गया है कि वो अपने वादे के बाद भी पलट सकता है। भारत ने अमेरिका के साथ एमका इंजनों पर भी किया है सौदा। जनरल इलेक्ट्रिक एचएएल के साथ बेंगलुरु में बनाएगी ये इंजन। भारत ने अमेरिका के साथ अपने 5वीं पीढ़ी के विमान एमके के लिए भी इंजनों का सौदा किया है। इस करार के तहत अमेरिकी कंपनी एचएएल के साथ मिलकर बेंगलुरु में इंजनों का प्रोडक्शन करेगी। इसके लिए बेंगलुरु में जमीन भी तय की जा चुकी है।
लेकिन अमेरिका के इस रवैये को देखने के बाद इसमें भी बदलाव हो सकता है। भारत इस डील को कैंसिल करके रूस के साथ इसका करार कर सकता है, जो भारत का बेहद भरोसेमंद साथी है। भारत रूस की मदद से सुखोई विमानों का इंजन बना भी रहा है। रूस के पास सुखोई Su-57 विमान का बेहद ताकतवर इंजन है। सुखोई विमान बेहद भारी विमान है। इसकी जरूरतों के हिसाब से रूस ने बेहद ताकतवर इंजन बनाया है, जबकि एमका उसके मुकाबले कम वजन का विमान है। इसके लिए रूस को इन इंजनों की तकनीकी को कम करना होगा, जिससे कि वो एमका की जरूरतों को पूरा कर सकें। रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। भारत के ज्यादातर हथियार रूस से ही खरीदे जाते हैं, लेकिन इस बीच भारत ने अपने हथियारों में विभिन्नता लाने की कोशिश की, जिससे कि आर्मेनिया जैसे देशों की तरह कभी संकट के वक्त में कोई दिक्कत ना हो, जिससे भारत के लिए अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे दरवाजे से हथियारों की मदद मिलती रहे। इसी वजह से भारत इजराइल सहित कई यूरोपीय देशों से भी रक्षा संबंध मजबूत बना चुका है। रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा बड़ा रक्षा पार्टनर है, जबकि स्पेन और जर्मनी जैसे देशों के साथ भी भारत के रक्षा संबंध हैं। अमेरिका तकनीकियों के मामले में बेहद आगे है। इसी वजह से भारत इस वक्त में अमेरिका के साथ नजदीकी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अमेरिका अभी भी भारत से केवल दिखावे की दोस्ती रखता है। वो चीन के खिलाफ भारत को तमाम मदद देने का भरोसा जरूर दिलाता रहा, लेकिन विमानों के मामले में ही इंजन की सप्लाई रोककर उसने साबित कर दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने हाल में ही अपने जिगरी यार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा ही किया है, जिसे वो परमाणु पनडुब्बियां देने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर वो मुकर गया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, जबकि भारत इस मौके को भुनाने की कोशिशों में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जो चाहिए वो भारत के पास मौजूद है। भारत ने परमाणु पनडुब्बी बनाने में महारत हासिल कर ली है और अब वो ज्यादा ताकतवर परमाणु पनडुब्बियां बनाने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।